है सुहागन बस इसी उम्मीद पर कि राह तकती है सुहागन बस इसी उम्मीद पर एक न एक दिन एक लौट कर परदेश से उसका भी जोहर आएगा। राह तकती है सुहागन बस इसी उम्मीद पर लौट कर परदेश से उसका भी जोहर आएगा। एक मतलब से देखिएगा, तुझको सोचा तो घड़ी इस तरह कटकर रह गई, तुझको सोचा तो घड़ी इस तरह कटकर रह गई, रात के पहलू में तन्हाई सिमट कर रह गई। तुझको सोचा तो घड़ी इस तरह कटकर रह गई, रात के पहलू में तन्हाई सिमट कर रह गई। और मैंने अपने आप को यकजा कभी देखा तो था, जिंदगी अब तो कई हिस्सों में बंट कर रह गई। कि तुझको सोचा तो घड़ी इस तरह कटकर रह गई, रात के पहलू में तन्हाई सिमट कर रह गई। और मैंने अपने आप को यकजा कभी देखा तो था, जिंदगी अब तो कई हिस्सों में बंट कर रह गई। जिंदगी अब तो कई हिस्सों में बंट कर रह गई। सच्ची बात है वो बात मुझको कहने दो, जो सच्ची बात है वो बात मुझको कहने दो, मेरे खिलाफ जमाना रहे तो रहने दो। जो सच्ची बात है वो बात मुझको कहने दो, मेरे खिलाफ जमाना रहे तो रहने दो। और मैं एक बच्चा हूँ, मजहब नहीं कोई मेरा, मेरे वजूद को इंसानियत में रहने दो। हाजिर करता हूँ कि जो सच्ची बात है वो बात मुझको कहने दो, मेरे खिलाफ जमाना रहे तो रहने दो। और मैं एक बच्चा हूँ, मजहब नहीं कोई मेरा, मेरे वजूद को इंसानियत में रहने दो, मेरे वजूद को इंसानियत में रहने दो। एक मतलब शेर समाज फरमाइएगा, अपनों की हरकतों से खबरदार में रहा, अपनों की हरकतों से खबरदार में रहा, पर फबुए एहतराम से लाचार में रहा। और वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हैं आज, जिनके लिए हमेशा वफादार में रहा। वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हैं आज, जिनके लिए हमेशा वफादार में रहा। एक बदला शेर बतौर खास समाज कर लीजिएगा कि अब अपनी आंख में खुद ही खटक रहा है वो, मजमून देखिएगा कि अब अपनी आंख में खुद ही खटक रहा है वो, जमीर बेच के आई नटक रहा है वो, बहुत जमीर बेच के आई नटक रहा है वो, जमीर बेच के आई नटक रहा है वो। और किसी के ऐब न जाहिर करो खुदा के लिए, तुम्हारे ऐब जमाने से ढक रहा है वो। अब अपनी आंख में खुद ही खटक रहा है वो, जमीन बेच के आई नटक रहा है वो। और किसी के ऐब न जाहिर करो खुदा के लिए, तुम्हारे ऐब जमाने से ढक रहा है वो, तुम्हारे ऐब जमाने से ढक रहा है। एक मतलब एक समाज कीजिए कि शेर समाज कीजिएगा, तकाजा इस्लाही शेर है। तकाजा बंदगी का है यही, उम्मीद मत छोड़ो। तकाजा बंदगी का है यही, उम्मीद मत छोड़ो। घड़ी मकबूलियत की क्या पता किस वक्त आ जाए, घड़ी मकबूलियत की क्या पता किस वक्त आ जाए। शेर देखिएगा कि दिलों के बीच अब इतनी कदूरत हो गई है, मेलापन दिलों के बीच अब इतनी कदूरत हो गई है, मोहब्बत मोम से पत्थर की सूरत हो गई है, मोहब्बत मोम से पत्थर की सूरत हो गई है। बदल का मौला समाप्त कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा पानी पीने की इजाजत दीजिए। हाजिर करता हूँ। गजल का मतलब है कि रहे हयात में
कब इंतखाब मेरे रहे हयात में, कब इंतखाब मेरे रहे हयात में, कब इंतखाब मेरे रहे हयात में, कब इंतखाब मेरे सवाल तुमने किए बस जवाब सवाल तुमने किए बस जवाब मेरे के अब तो कांटों पे भी हक नहीं रहा मेरा, के अब तो कांटों पे भी हक नहीं रहा मेरा। कभी वो दौर था ताजा गुलाब में, के अब तो कांटों पे भी हक नहीं रहा मेरा। कभी वो दौर था ताजा गुलाब मेरे थे। शेर बतौर खास दर्ज कहते हैं पढ़ाने को, और बात कहते हैं अध्याय को, चैप्टर को, ये समझ लीजिए। मुझी को देने लगे दर्द जिंदगानी का, मुझी को देने लगे दर्द जिंदगानी का, वो बच्चे जिनकी किताबों में बाब मेरे, बच्चे जिनकी मुझी को देने लगे दर्द जिंदगानी का, वो बच्चे जिनकी किताबों में बाब मेरे थे। और बता सकाना कोई मेरे ख्वाबों की ताबीर, बता सकाना कोई मेरे ख्वाबों की ताबीर, के उलझे उलझे हुए सारे ख्वाब मेरे, के उलझे हुए सारे ख्वाब मेरे थे। मक्ता समाज करता हूँ, समाज कीजिएगा, हाजिर करता हूँ। अभी से बढ़ के दिया और क्या सजा होगी, अभी से बढ़ के दिया और क्या सजा होगी। गुनाहगार मैं ही हूँ सवाब मेरे थे, गुनाहगार मैं ही हूँ सवाब मेरे थे। एक मतलब दो शेर का हुक्म है, लेकिन पुराने हैं, यहाँ पे नहीं पढ़े हैं। नजर शनास नजारों को मैं जवां लिख दूं, नजर नजर शनास नजारों को मैं जवां लिख दूं। हिरन की आंखों में काजल की डोरियां लिख दूं, नजर शनास नजारों को मैं जवां लिख दूं। हिरन की आंखों में काजल की डोरियां लिख दूं। और शेर समाज कीजिएगा। लिखा हुआ है तेरा नाम अर्श पर दिल के, वाह, लिखा हुआ है तेरा नाम अर्श पर दिल के। अब इसके बाद बता मैं तुझे कहाँ लिख दूं। बहुत कहने का इत्तेफाक हुआ।
और मैं यहाँ आपके जिले की खिदमत करके गया हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर सेलटेक था मैं। पूना में मैंने ये देखा कि इन्होंने बागपत का नाम किस तरह रोशन कर रखा है। वो ये कि एक बार कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी पूना में। जब ये गए तो इनको पोल्ट्री ऑफिसर बना दिया गया। पोल्ट्री ऑफिसर बनने के बाद इन्होंने बड़ी विचारों ने कोशिश की, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इनको ऑफिसर ने कहा कि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो ये बेचारे गए, उन्होंने मुर्गियों को कहा कि भाई मेरी नौकरी खत्म होने वाली है, सुबह को मुझे हर एक मुर्गी से दो अंडे चाहिए, वरना तुम्हें जो है मैं वो उस पर भेज दूंगा, सबको वहां भेज दूंगा उस मुर्गे वाले की दुकान पर। खैर अगले दिन जब ये गए तो इन्होंने देखा कि सब मुर्गियों के उनने दो अंडे दे रखे थे। एक डरमे में जो झांका तो वहां एक ही अंडा था। अभी बड़े गुस्से हुए, कहने लगे कि भाई तुमने एक अंडा क्यों दिया? अभी मैं चाकू लेता हूँ। कहने लगे भाई बात, मैं तो मुर्गा हूँ, बड़ी मुश्किल से खरीदा। अब मैं आपको एक और तरफ इशारा करके एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से बेचैन था इस बात के लिए कि मैं वो बात बताऊं, और हालांकि कौकब भाई ने दबे अल्फाज में कह दिया कि भाई मेरे बारे में कुछ मत कहना, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। 70 और 73 के अवाइल में रशिया का जब तक टुकड़े नहीं हुए थे तो रूस अपनी किताबें बेचा करता था। मैंने भी कुछ किताबें खरीदी थी बच्चों के लिए। मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी रशिया के किसी लेखक की आपको बता देना चाहता हूँ, और वो मैं इशारे में कहूँगा उस बात को। कहानी यूँ है कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और उस आग में एक चिड़िया का घोंसला जल रहा था। उस घोंसले को जलता हुआ देखकर वो चिड़िया बराबर के टैंक पर गई। उसने चोंच में पानी लिया और पानी लेने के बाद उसने घोंसले में डाला, फिर गई, फिर डाला, फिर गई, फिर डाला, और उसके बाद थक कर जब बैठ गई तो एक दरख्त ने पूछा कि बेवकूफ चिड़िया, तुझे ये मालूम नहीं था कि तेरी 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग या तेरे घोंसले की आग बुझने वाली है क्या? तो चिड़िया ने कहा कि ये तो मुझे भी मालूम है, इशारा समझिए मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है कि मेरे इस 2 बूंद पानी से इस घोंसले की आग, इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस वक्त इस जंगल की आग का तारीख लिखी जाएगी उस वक्त ये लिखा जाएगा मेरा नाम, कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। और मेरा इशारा है जनाब कौकब हमीद साहब की तरफ कि मैं उनको इससे तशबीह देता हूँ। और इसी के साथ साथ चूंकि खलील भाई आपके शहर के हैं और पूना में इन्होंने बागपत के झंडे गाड़ रखे हैं, मैं जो अपने चश्मदीद गवाह हूँ उस बात का, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खलील भाई से कि वो माइक पर दोबारा तशरीफ लाएं और हम लोगों को अपने कलाम करें। ये समाज कीजिएगा। हमने जीने के हैं अंदाज निकाले कितने, वाह, हमने जीने के हैं अंदाज निकाले कितने, पी गए जहर से लबरे सच्चा शेर आपको दे रहा हूँ। हम खतावार नहीं हो गया साबित फिर भी, वाह, हम खतावार नहीं हो गया साबित फिर भी, अपनी सच्चाई के दें और हवाले कितने,
शेर बतौर खास मोहतरम जनाब कोका बबी साहब के हवाले से आप सबको पहुंचा रहा हूँ कि देखने वालों ने देखा है मुझे मंजिल पर, देखने वालों ने देखा है मुझे मंजिल पर, ये न देखा है मेरे पाँव में छाले कितने, ये न देखा है मेरे पाँव में छाले कितने, ये न देखा। शेर देखिएगा, हे अमीरी तुझे गुर्बत से बचाने के लिए, हे अमीरी तुझे गुर्बत से बचाने के लिए, मुफलिसी ने किए कुर्बान निवाले कितने। जिंदाबाद। हे अमीरी तुझे गुर्बत से बचाने के लिए, मुफलिसी ने किए कुर्बान निवाले कितने। देखिएगा शेर, गजल का शेर आ रहा है यूसुफ भाई। ये शब फुर्सत जो तेरी याद ने छेड़ा मुझको, जब फुर्सत जो तेरी याद ने छेड़ा मुझको, पड़ गए सुबह तलक जान के लाले कितने, पड़ गए सुबह तलक जान के लाले कितने। और वक्त से पहले तो मुमकिन नहीं मेरा मरना, वाह, वक्त से पहले तो मुमकिन नहीं मेरा मरना, दुश्मने जान तू अभी जोर लगा ले कितने, दुश्मने जान। और एक शेर, आखिरी शेर समाप्त कर दिया, सामने से जो कभी वार हुआ देखेंगे, सामने से जो कभी वार हुआ देखेंगे, पीठ पीछे तो निकल आते हैं भाले कितने, पीठ पीछे मस्त हमारा पीछे तो निकल आते भाले कितने। और कब तलक पाँव पसारेंगे अंधेरे घर में, कब तलक पाँव पसारेंगे अंधेरे घर में, सुबह